वो रेलवे स्टेशन का ट्रैक जिसमें आज़ाद साहब ने कहा था कि ये जनाब अली मेरा दरख्त है, मैं आपके सामने हूँ, मगर उस दरख्त को भूल गया कि ये आबियारी किसने की थी। तो जाहिर सी बात है, तो हमने सोचा कि नहीं, उस वक़्त आज़ाद साहब ने आबियारी की, इसलिए हम आज़ाद साहब के साथ चले गए। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद साहब ऐसा कोई कदम उठाते। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल लीडर हैं, उनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो पहचान अपनी बना चुके हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी गोशा हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। आज़ाद साहब हर जगह फेमस थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा और आज़ाद साहब बहुत सीटों से आगे आ जाएंगे। एक माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यूथ जनरेशन जितनी भी है, उन्होंने एक छोटा मोटा फंक्शन रखा है जो हमारा म्यूनसिपल पार्क में सेलिब्रेशन होगा आज़ाद साहब की पार्टी का। उसमें हमारे यूथ ज़्यादा होंगे, हम बुज़ुर्ग भी होंगे। तो ये हमारा कल होगा। आपकी वसादत से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी आज़ाद साहब के फ़ैन हैं या हमारे यूथ जितने भी हैं, वो तशरीफ़ लाएं और आज़ाद साहब के उस झंडे को अपने हाथों से थामें, ताकि जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको सही तरीके से हम वो आपको बखूबी खबर है, मीडिया को सारा पता है, क्योंकि ये क़यामत की नज़र रखते हैं। तो जो भी तहसीलें बनी, जो भी डिस्ट्रिक्ट बने, जो भी यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट बने, जैसे हमारे बनहाल का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको पता है सारा आज़ाद साहब की देन है। अब ये होता है कि जैसे हम किसी गवाइया को या जो ये होता है बेड़ू चराने वाला, उसके हवाले हम 10 भेड़ करते हैं कि लो जी अब ये तुम्हारे हवाले हैं, इनकी रखवाली करना। मगर उस गवैया को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये किसी की मत है, तो वो उनको अपना समझ के फिर अपना नाम देकर आगे चलाता है। ऐसा कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आरिफ साहब, मैंने अक्सर आपको सुना है कि जब भी कहीं पे आप होते हो तो आप शुरुआत इस दुआ से करते हो। तकरीबन मैंने अक्सर सुना है। मैंने इस दुआ के माने पढ़े कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, मेरा सीना चौड़ा कर दे, ताकि लोगों को मैं बात समझा सकूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वो सारे सवाल करेंगे जो आपके मन में हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। रही बात, आपने कहा कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब, इस पूरे हिंदुस्तान में एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतालबा करेगा। दूसरी बात, आर्टिकल की आड़ में आर्टिकल 370, मैं भी, आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी में मैं भी सदर के ओहदे पे भी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पूरा भी घूमा। मुझे नहीं समझ आया वो 370 क्या। हाँ, इतना ज़रूर समझ आया था कि ये ज़मीनें हमारी है, हमारे बाप दादा जहाँ बसे हुए, मैं आज भी नापता हूँ, ये 12 कनाल मेरा है, 13 कनाल भाई का, 8 कनाल चाचे का। आर्टिकल 370 टूटने के बाद जब हम देखते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो सारी स्टेट लैंड है। और मेरा जो मुतालबा होगा, आज़ाद साहब के पास क्यों गया मैं, इस स्टेट लैंड पे रहने के हकूक़ कानूनी आज़ाद साहब हमें हुक्मरान हिंदुस्तान से दिलाएंगे, ना कि घर से। अब लोग कहते हैं कि आप अगला सवाल करेंगे, हो सकता है मैं आपका काम आसान कर दूं, कि वो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, अल्ताफ बुखारी डी टीम है। ये हाई लेवल की बातें हैं, मेरा इतना कद नहीं है मैं वहाँ जाकर उनसे मीटिंग करूँ। मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊँ, जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर से, तेलंगाना से, पंजाब से, कहीं से भी जीत कर आएगी, उसको बात करनी है बीजेपी के हुक्मरान जो हिंदुस्तान के हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। मेरा सवाल आप, मुझे हैरत और शर्म हो रही है कि आज मुझ जैसे अदना इंसान को गुलाम नबी आज़ाद के लिए सफाई देनी पड़ती है। या ऐसा कुछ नहीं है, आप ही लोग, हमारे बनहाल के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो 15 साल से कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने किया, आज़ाद साहब ने किया, आज़ाद। आज ऐसा क्या हुआ, आज़ाद साहब ने ऐसा क्या किया? मान लीजिए मैं एक आदमी बाहर हो गया, तो क्या आज़ाद आज़ाद नहीं रहा? मेरा मानना ये है, उनके जो वादे हैं अल्लाह के फजलो करम से वो आज तक भी सच्चे थे और आगे भी सच्चे रहेंगे। और जिन लोगों ने हमें बार बार कहा है, वो तुम्हारा ज़मीर जाग नहीं रहा है, आज़ाद जैसी शख्सियत और तुम कहीं पार्टी में हो, आज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और वापस उनकी बात उन्हीं को है, और तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? आज आज़ाद यहाँ खड़ा, तुम कहाँ खड़े हो? हाँ, तुम एहसान फरामोश हो सकते हो, लेकिन हम नहीं हो सकते। रही बात जो आपने बीजेपी की बात की, मैंने
मार्च की 4 तारीख को श्री रविंद्र रैना जी को ये अपना रेजिग्नेशन सेंड किया है, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी दिया है, क्योंकि मेरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बीजेपी के अंदर एक सिलेबस है, वो सिलेबस से बाहर थे। पता नहीं कि मेरे में कहीं कमी हो कि वो मुझे समझ ना सके और मुझे उनका काम समझ नहीं आया। बीजेपी का नहीं, वाहिद बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री राकेश ठाकुर। बाकी यहाँ शाहनवाज भाई है, सलीम भाई है, वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। बात आएगी ना यार, उसने कहा कि मैं, तो भाई हमारे रिश्ते हैं, रिश्ते थोड़ी तोड़ेंगे। हाँ, अगर वो चाहें तो, लेकिन पार्टी का जो रिश्ता है, बीजेपी में रिजाइन कर चुका हूँ, मैं आज़ाद साहब के साथ हूँ, इंशाअल्लाह रहमान आज़ाद साहब के साथ हूँ।